नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग जो चौथा सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें एक पेपर लगता है भाई। पेपर का नाम है फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड, पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड इंक्लूडिंग जेनेटिक्स। ये जो पेपर है इसमें से तीनों पार्ट्स है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो अंत तक बने रहना। और अगर देखो पहली बार जुड़ रहे हो ना इस चैनल पे, तो फटाफट सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जूनियर एजुकेशन जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। सब्सक्राइब करने के बाद आपको दो काम करने हैं जो आप लोगों के रामबाण ऊपर रहने वाले हैं, सारे विद्यार्थी उनका मोह कर लेना। पहला क्या करना है, स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा है आपको, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दी है, जूनियर एजुकेशन। सारे विद्यार्थी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल, बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी आपको आवश्यक रूप से चीजें चाहिए वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फीस नहीं मिलेगी। आप लोग कहोगे भाई आवश्यक चीजें में तो सर फीस भी आती है, कॉलेज भी आती है, वो नहीं मिलेगी। लेकिन पढ़ने के लिए जो आपको जो भी सहायक सामग्री है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है 9521222478, इसका आप लोग जूनियर एजुकेशन नाम से सबसे पहले तो सेव कर लेना। फिर इस पे देखो अपना नाम, जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, एंड आप लोग बीएससी नर्सिंग ये लिख देना, मतलब आपका नाम, जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और जिला, ये तीन चीजें लिख के भेज देना इस नंबर पे। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। हमने बीएससी नर्सिंग का अलग ग्रुप बना रखा है, सारे विद्यार्थी उस ग्रुप में ऐड हो जाना भाई, सबको ऐड होना ही है। इस नंबर पर मैसेज करना है, आपका नाम, बीएससी नर्सिंग जिस कॉलेज से कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और आपका जिला कौन सा लगता है, ये चीजें आप लोग वहां भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। मित्रों पहले पर बात करेंगे जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ेंगे उनके ऊपर बात करेंगे। प्रत्येक चीज को सुनना, जो बताऊंगा उससे अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनेगा, डिफाइन फार्माकोलॉजी explain its branches, sources of drugs, doses, form and routes of ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सही तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेना भाई। डिफाइन फार्माकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस, सोर्स ऑफ ड्रग्स, डोसेज फॉर्म्स एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम आपको फार्माकोलॉजी इसकी डेफिनेशन तो आप याद होनी चाहिए। यहां से छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है मित्रों, तो इसलिए फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। लिख लो एक बार फटाफट इसको लिखो। देखो जो बताओ ना, पढ़ना पड़ेगा भाई। बीएससी नर्सिंग में पेपर बैक नहीं रखने और क्लियर करने एक ही बार में, तो पढ़ना तो पड़े, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्या पड़ेगा, जो जूनियर एजुकेशन पे क्वेश्चन आए वो पढ़ लेना। आप लोगों के रामबाण ऊपर आने वाले, आपने जो विश्वास जताया ना, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ क्वेश्चन यही आने वाले हैं। बस आप लोग अच्छी तरीके से उनको देख लेना। इसके हथों में जो क्वेश्चन बनेगा वो है, और जैसे पार्ट वाइज बताऊं वैसे आप लोग देखना तीनों पार्ट्स के। डिफाइन फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। एक्सप्लेन ड्रग एक्शंस, ड्रग रिसेप्टर्स, एक बार सारे विद्यार्थी अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। एंटागोनिस्ट
स्पेलिंग सही लिखना भाई, टॉलरेंस एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। शानदार क्वेश्चन है भाई, इंडेक्स है ना, इंडेक्स। अच्छा फिर लिखो इसको, जैसे जैसे बता रहा हूँ लिख लीजिए आप लोग एक बार फटाफट इसको यार। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ यार, है ना, ये सीधे पॉइंट लिख दो, ठीक नहीं रहेगा मामला। क्वेश्चन को बोल के बता दूंगा, आप लोग सीधे पॉइंट लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आएगा किसमें से है, फार्मा कोकिनेटिक्स। फार्मा कोकिनेटिक्स है, इसके बारे में पूछा है, सीधा इतना लिखो यार, पूरा क्यों लिख रहे हो। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अब्सॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, ध्यान सुन लेना, अब्सॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ये इसमें पूछेगा भाई, सारी चीजें आपको लिखना है। ऐसे लिखो, टाइम बचेगा यार आप लोगों का, ऐसे तो मतलब फिर लिखते रहो बोर्ड पे ना, तो टाइम बच जाएगा, लिख लेना थोड़ा सा अच्छे तरीके से ना। क्वेश्चन मैंने बोल के बता दिया, पूरा उसको सुन लेना आप लोग। इसके अथवा क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर की, वो है एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनल ड्रग यूज एंड द फैक्टर्स affecting drug dosage and route of administration। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख देता हूं मैं, वो है 3 में तो भाई ये पूछा है आपको, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा आपसे। ठीक है, लिख लो इसको, छाप लेना, दिमाग में सेट कर लेना भाई, देखो इसको। इसके साथ आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये जो है ना एंटीसेप्टिक्स, इसमें पहले डिफरेंस पूछ लेगा, फिर इसके आगे बड़ा क्वेश्चन है एक्सप्लेन देयर कंपोजिशन, इनके कंपोजिशन, एक्शंस, इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स, ये आपको देखने हैं। एंड इसके लिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंटीसेप्टिक्स एंड जो डिसइंफेक्टेंट्स है शिशु के बारे में, तो इसकी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूरा क्वेश्चन बोल के बता दिया, सुन लेना आप लोग, फिर कहोगे सर ने नहीं बताया, सारी चीज बता रहा हूं। एंटीसेप्टिक के साथ एक बिंदु बनता है, यहां लिख लेना, इसकी परिभाषा देखनी है आपको, वो आएगा एंटीमेटिक्स। ये आपको है ना, इसकी डेफिनेशन आपको देखनी है, एंटीमेटिक्स होता क्या है, एंटीमेटिक्स की डेफिनेशन आपको देखनी है, और इसको ड्रग्स में किस प्रकार से यूज्ड होता है। यार देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, आप लोग अपना दिमाग मत लगाना कि ऐसे होगा वैसे होगा। अब क्वेश्चन पूरा लिखूंगा कि ड्रग्स यूज इन एंटीमेटिक्स, क्या मतलब निकलेगा, आपको बता रहा हूं ना सीधा कि ड्रग्स का यूज, बात खत्म। आप वीडियो पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा, वरना कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का। वीडियो जब देखो आप, जब आप एकदम फ्री टाइम में पढ़ो अच्छी तरीके से, आपको पूरी क्लास देखनी है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम ले रहा हूं आपके पास, एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग, फटाफट शेयर करो। शेयर कर दिया, गुड। देखो हर एक चीज को बता रहा हूं, वैसे आपको समझना है, जैसे लिख रहा हूं, ऐसे कहोगे ऐसे हो गया वैसे हो, कुछ मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन को समझोगे कैसे सर ने बता रहा है, सर बता क्या रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर से कर रहा हूं, हर एक चीज को सुनना, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी हैं, लेंथ बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपकी लैंग्वेज बड़ी आती है, उसको शॉर्ट रूप में किस प्रकार से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, वो सुनना, हर एक चीज को सुनने का प्रयत्न करना, ताकि आप भी सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म को हासिल कर सको। क्योंकि मैं ये गारंटी कर सकता हूं, जो क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में छपेगा, मेरा वादा आपसे 100% छपेगा जो क्वेश्चन बताऊंगा, मैं पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है ना।
तो देखो ऐसे मत समझ रहे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अरे गुस्से में नहीं बोल रहा भाई, आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3 के अथवा में तो आएगा, एक 3 के अथवा वाला क्वेश्चन है, वो है लेक्सिटिव्स एंड परगेटिव्स। इनके बारे में क्या पूछा, सीधा लिखूंगा भाई, दिमाग लगाना ही नहीं है। इनके बारे में पूछा है, इनका क्लासिफिकेशन, पहली चीज यूज, इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके लिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण क्या है, इनका क्लासिफिकेशन होगा यूज कैसे करते हैं, एंड क्या है इसमें इफेक्ट है ना, इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चंस को लिखना आपको, बस आप इतना बिंदु लिखिए, उसको समझिएगा। उसमें पूछे क्या, क्लासिफिकेशन, यूज एंड इफेक्ट और नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 बिंदु पूछेगा इनमें से। इनके अलावा फालतू बकवास नहीं पढ़नी आपको कि इनको पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो मतलब ही नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, वही काफी आप लोगों के लिए। लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, explain anticides and antipeptic Euclid drugs with their mechanism of action, indication adverse effect and NR। भाई इसका मतलब है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा लिखूंगा टाइम आपका वेस्ट होगा। जहां NR लिख दूं वहां आप लोग तो समझ जाना नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनआर का मतलब है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां भी मैं एनआर लिख दूं वहां आप लोग नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ लेना। लिख लिया आप लोगों ने। चौथे क्वेश्चन जो अथवा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, डिस्क्राइब दी फार्माकोलॉजी of anti-asthmatic drugs specifically bronchodilators such as साल्बुटामोल। लिखो इसको अच्छी तरीके से, है ना, यूनिट लिखो यार इसको। कुछ क्वेश्चन और हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही हैं क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें से मैं छाट के लेके आया हूँ। अच्छे क्वेश्चन अब जब बताऊंगा आएंगे, बस पढ़ लेना है यार आप लोग, है ना, और पढ़ना ही नहीं ढंग से याद भी करना है ना। लिख लिया होगा आप लोगों ने। पांचवा क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से है, एक्सप्लेन एक्सपेक्टेंट्स इंट्यूटिव मुकोलेटिक जो हर एक शब्द है उसको अच्छी तरीके से आप लोग लिखेंगे तो ठीक रहेगा मामला, वरना तो आप लोग लिखते आए रहे हो इतने दिन तक, है ना। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को जो मैंने
नंबर बताए ना, ये सारे लोग सेव कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। ये चाहे मेरे नाम से सेव कर लेना कि मेरे नंबर है जूनियर एजुकेशन, और नितेश तिवारी के नाम से भी सेव कर सकते हो। इस पे भेज देना अपना नाम, जिस कॉलेज से आप लोग बीएससी नर्सिंग करें उस कॉलेज का नाम, और आपका जिला कौन सा लगता है ये भेज देना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, है ना। यूज्ड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखो यार, इसके अथवा में कौन सा साथ लिखता हूँ, लिखो इसको फटाफट। आपको एक चीज बताता हूं, इसमें आएगा जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन उच्च तनाव एंड एंजिना पेक्टोरिस, ये जो है इसमें ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार से यूज होता है ये पूछा भाई, ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट। अब यार इतने तो बीएससी नर्सिंग वाले हो, आप लोग समझ जाओगे ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट यूज कैसे होता है इसमें, हाइपरटेंशन में एंड एंजिना पेक्टोरिस में, ये आपको देखना है, ठीक है। लिख लो इसको अच्छी तरीके से। कुछ टिप्पणियां यार, आप लोग इनको पढ़ो, टिप्पणियां है वो है जो बिंदु लिख रहा हूं ना, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, स्पेलिंग इस प्रकार से लिखना। लिखो एक बार इसको। एक बार लिखिए, थोड़ी तबीयत डाउन है लेकिन आवाज फिर भी क्लियर होगी, देख लेना आप लोग। लेटेस्ट यार लिखो आप लोग। इंसुलिन एंड जो ओरल आपका हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स है उसका यूज आपको बताना है, और किस में, विद डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ में, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है मामला, ठीक है। एक आपको थायराइड एंड एंटी थायराइड, समझ जाना यार आप लोग, मैं लिख रहा हूँ बोल के ना, थायराइड एंड एंटी थायराइड है, ये ड्रग्स है, इनका यूज बताना आपको, ठीक है ना। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कुछ टिप्पणी आपको देखनी है तो ठीक रहेगा मामला। समझ लो हर चीज आ रही है ना, हर एक बिंदु सही तरीके से लिख रहा हूँ भाई। अब आप लोग लिखते नहीं लिखते वो आपकी बात। छठा क्वेश्चन है, explain the general principles and principles of antimicrobial therapy and discuss commonly used antibiotics, anti-tubercular anti-epilepsy, anti-malarial and anti फंगल ड्रग्स,
ये आपको लिखना भाई। इसी के साथ आपकी जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है वो तो यहाँ तक कंप्लीट होगी। 6 क्वेश्चन है, 5 में अथवा में थे, इन बिंदु पढ़ लेना भाई, लिख लो यार इसको। अब देखो अगली लैंग्वेज के छोटी छोटी है तो उनको अच्छे तरीके से अपन पढ़ लेंगे। ये थोड़ी लैंग्वेज लेंथी थी, उसी अंदर पढ़ना भाई आपको, हर एक क्वेश्चन को समझते चलना, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। लिख लो इसको। फार्माकोलॉजी सेकंड है, उसकी अपन बात करेंगे अब। फार्माकोलॉजी सेकंड है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे बताऊं उस प्रकार से आप लोग लिख लेना। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आएगा डिफाइन ड्यूरेटिक्स। ये तो यहां तक हो गया, बात खत्म। अब अगला है, अपनी भाषा बोलो अगला बताओ। अब अगला क्वेश्चन है, इसके साथ ही है भाई, यहां बिंदु लिखूंगा, पढ़ लेना अच्छे तरीके से इसको। फ्यूरोसेमाइड है, इसके बारे में पूछा है, जिसको अपन लेसिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, लेसिक्स है ना, लेसिक्स। इसमें क्या क्या पूछा है, पहले से पूछा है इसकी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म। इसमें ये सेम सारा साथ ही आएगा, ठीक है। अगला इसमें पूछा है इसके यूज क्या हैं, यूज एंड इसके साइड इफेक्ट एंड सीधी बात है एनआर, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, एनआर लिख दिया, मान लो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिखो भी इसको। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन इसमें हो गया। इसकी अथवा में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से साथियों, वो है क्लासिफाई एनाल्जेसिक्स explain the mechanism side effect and science of morphine toxicity along with its एंटीडोट वो कौन सा एंटीडोट है, नेलोक्सोन, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट। अब जो नाम आ रहा है उसको देख के मुझे हंसी आ रही है, पैरासीटामोल। सारे लोग बेचारे इसी पे चलते हैं, घर में ये टेबलेट तो हमेशा मिल जाती है। एंड इसके साथ है इबुप्रोफेन, ये मिल जाए, ये टेबलेट है ना भाई हर घर में मिल जाएगी आपको, हर घर में। पैरासीटामोल तो मतलब इस प्रकार से बोलते हैं कि रामबाण उपाय, एक बार सर दर्द पैरासीटामोल, बुखार पैरासीटामोल, मतलब ये तो हर घर में मिल जाता है पैरासीटामोल। तो इसको देखिए सारे पैरासीटामोल के बारे में पूछा भाई, जो काम की चीज है पूछ लिया इन्होंने तो। लिख लिया ना, लिख लो यार एक बार फटाफट आप लोग, सारे विद्यार्थी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है क्लासिफाई साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसमें क्या याद करना आपको, एंटी
बिंदु लिखूंगा वो याद करना, एंटी साइकोटिक्स एंड SSRI, इनके बारे में पढ़ लेना बस। इस क्वेश्चन में इनके साथ पढ़ लेना, इनके बाद क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज को देखो। आपके एक बताऊं, बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन इतना लेंथी देता है, आप लोग सोचते हो यार ये क्या हो गया ना। आप पॉइंट्स को पकड़ो कि अपनों लिखना क्या, बस बात खत्म, मैटर वहीं क्लोज होता है। आपको तो मान लो ये आएगा कि जैसे साइकोट्रोपिक है, फिर आप लोग पढ़ोगे ड्रग्स यूज क्लासिफिकेशन, वो पढ़ रहे क्यों, आपको मिल गया ना साइकोट्रोपिक से, बस बात खत्म। इसके बारे में लिखो 20 लाइन, बस इतना सा करना है आपको। मतलब ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर देखो तबीयत खराब हो सके। तो जो बता रहा हूं उसको उसी तरीके से उसी अनुरूप पढ़ा करो आप लोग। हर एक चीज को बता रहा हूं भाई, आप लोग पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन सारे अच्छे रहने वाले हैं। राइट दी क्लासिफिकेशन uses and side effects of fentanyl, साइड इफेक्ट बताने भाई इसके, एंड सोडियम वेलप्रोट। what is the drug of choice in status इपिलपेक्टस, ठीक है, आई भी है ना बीच में, क्योंकि स्पेलिंग सही लिखना, स्पेलिंग गड़बड़ मतलब पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिखो इसको अच्छी तरीके से, लिखिए भाई फटाफट इसको आप लोग एक बार जल्दी जल्दी। लिखो लिखो जल्दी जल्दी। तीन नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा आपसे ऑक्सोटोसिन एंड जो आपका मेथिलर जोमेट्रिन है, इसके बारे में पूछा भाई, ठीक है ना, कि भाई एनआर क्या है, इसकी नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके लिए, एंड इसके लिए एक इसके जो मैकेनिज्म है, विधि क्या है, एक्शन की मैकेनिज्म पूछी है, इसमें इंडिकेशंस पूछे, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, बात खत्म, मैटर क्लोज, ठीक है ना। इसके अथवा में जो है उसको लिख लीजिए इधर ही। इसमें आपको पूछा है जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उस पर टिप्पणी करनी है, जिसको हम बोलते हैं HRT के बारे में पूछा है। देखो, एंड पेशेंट काउंसिल कंबाइंड ओरल कॉन्स्ट्रक्टिव है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन बिंदु देखना उसमें, ठीक है। ये हो गया हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT, ठीक है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आने की संभावना मुझे लग रहा है, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रत्येक क्वेश्चन को भाई हर तरीके से बता रहा हूँ, पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। चौथा क्वेश्चन है, राइट द डोज रूट एक्शन एंड NR नहीं NC है भाई, यहाँ तो नर्सिंग केयर है ना, नर्सिंग केयर फॉर इमरजेंसी ड्रग्स। अब ड्रग्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, ड्रग्स है ना, एड्रेनलिन, एट्रोपिन एंड हाइड्रोकोर्टिसन, ये तीन ड्रग्स, तीन दवाएं किस काम आती है, बात खत्म।
ये 3 दवाएं कैसे आपको यूज में लेनी है। लिखो फटाफट आप लोग, फटाफट। चौथा क्वेश्चन हो गया ना, 5वां क्वेश्चन है चौथे में अथवा में है ना यार, 5वां कैसे आएगा, क्यों अथवा में क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में भी। राइट द मैनेजमेंट, राइट द मैनेजमेंट क्लिनिकल फीचर्स एंड एंटीडोट्स, और वो भी किसके लिए, एंटीडोट्स फॉर ओपी, स्नेक बाइट, सांप लो खाजिया, आपने भाषा बोला ना कि सांप खागो, सांप लो खाजिया से बिगले की प्रक्रिया, मैनेजमेंट क्या, उसका प्रबंधन क्या है, उसका क्लिनिकल फीचर्स एंड उसके लिए एंटीडोट्स क्या है। मतलब आपको मान लो सांप ने काट लिया तो उसके लिए आप क्या एंटीडोट दोगे, तो स्नेक बाइट बड़ा मोस्ट है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, ये आपको देखना साथियों, लिखो इसको अच्छी तरीके से। एक बार सारे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं ये लिखने के बाद तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल में मिलेंगे आपको, तो तुरंत प्रभाव से आप सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूं ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अरे सीधी सी बात है, कर लो, कर लेगा तो ठीक रहो मामलो। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो पहले तो आपको देखना है कि इसमें कॉमन एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं उनका यूज कैसे होता है, बात खत्म। इसमें यहां पे देखना है कि कॉमन सामान्य जो एंटी कैंसर, कैंसर को रोकने की जो ड्रग्स है ना, दवाई यूज ली जाती है, उनकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उनको किस प्रकार से यूज लिया जाता है, एंड केमोथेरेपी करते हैं, उसको करने के टाइम आपकी एनआर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये थेरेपी जब करते हैं तो क्या उसकी ध्यान रखने की आवश्यकता, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, नर्स की, कहीं इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, वो चीज देखना किसकी जिम्मेदारी है, नर्स की। तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लिखो इसको अच्छी तरीके से आप लोग। इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको पढ़ना है, नर्स प्रेसिटाइनर, ये क्वेश्चन यहां से मान लो छप गया पेपर में, छोटी परिभाषा तो पक्का पूछेगा यहां से, इस प्रकार से आपको देखना है। तो फार्माकोलॉजी सेकंड भी पूरी, इसके बाद थर्ड पार्ट जो बच गया वो है पैथोलॉजी एंड जो जेनेटिक्स वाला है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी इसको लिख लीजिए भाई जल्दी। जो मैंने बताया ना, मेरी बात सुनो, जो मैंने बताया एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना, यार आप लोग शेयर तो करते नहीं हो, इतने कम बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर कर दीजिए सारे विद्यार्थी, और इस नंबर पे मैसेज कर देना सारे विद्यार्थी, सेव कर लेना इस नंबर को, जितने भी लोग जुड़े हैं सब मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे हम लोग, है ना। इसमें पहला आता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जो है उसकी बात करेंगे अपन। उसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रीनल फेलियर, राइट द cases, pathology, stages and clinical features of acute versus chronic renal फेलियर, ये आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। इसके अथवा में कौन सा बनेगा वो भी लिख लीजिए आप लोग।
एक्सप्लेन etiology pathogenesis and morphological changes of acute post streptococcal glomerulonephritis and kidney stones। देखो क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन मैंने बोला है तो आप लोगों ने सुना होगा, और सुने तो देखते लिख लो इसको अच्छी तरीके से ना, लिखो भाई फटाफट। लिख लीजिए ताकि ठीक रहे काम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टिप्पणियां करना पूछा आपसे, और टिप्पणियां भी कौन सी पूछी है? बीपीएच, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, यूटेरिन फाइब्रोइड्स, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसकी अथवा में जो पूछा है वो आपसे क्या पूछा है? फाइटेनोमा है एंड सर्सिनोमा ऑफ द ब्रिस्ट, ये आपको पूछा है। इसके अथवा में क्वेश्चन लिख लो इसको अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द टाइप्स etiology and CSF findings in meningitis, और वो भी कौन से में? बैक्टीरियल वर्सेस ट्यूबरकुलर वर्सेस वायरल, ये आपको देखना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी लिख देता हूँ साथ ही। क्वेश्चन ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ना, नीचे ऑप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। राइट द मेथड्स ऑफ कलेक्शन, सुनना ध्यान से, इसका थोड़ा क्वेश्चन है। राइट द मेथड ऑफ कलेक्शन, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, स्टूल, सीमन एनालिसिस, इनकी आपको टिप्पणी करनी है, बस बात खत्म, ठीक है। सीमन एनालिसिस में जो आपका स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, एंड स्टूल में जो ओक्यूल्ट ब्लड एंड ओवा एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करना है। और यूरिन में आपको क्या बात करना है? जो रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन उसका वर्णन करना है। इस प्रकार से आपको देखना है। तो ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके पैथोलॉजी में। इसके बाद जेनेटिक्स में कुछ 2-3 क्वेश्चन, उनके अपन बात करेंगे। एक बार देखो लास्ट पार्ट आ गया जेनेटिक्स, तो सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं कर रखा। बार बार बोलने के बाद भी नहीं कर रहे, फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हो सर ये वीडियो अपलोड नहीं की। प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, बस आप लोग है ना सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। तो डिजाइन बना देते हैं यार, बीएससी नर्सिंग वाले क्या डिजाइन बनाते रहते, ठीक है ना मामला यार। देखो इतनी अच्छी डिजाइन बनाई, डिजाइन तो ठीक है, एक बार शेयर जरूर कर दो आप लोग, ठीक रहेगा थोड़ा सा। वैसे आप लोग सपोर्ट तो बहुत करते हो, लेकिन और भी ज़्यादा कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे।
क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन और थारू भाई नितेश तिवारी है ना, एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल लगता है जिस पे आपको सभी चीजें फ्री मिलेंगी, एक भी पैसा नहीं देना किसी को, फ्री में पढ़ो। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा भाई, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा यहाँ से, डाउन सिंड्रोम से। इसे क्या पूछेगा वो भी बता देता हूँ आपको ना। डाउन सिंड्रोम है, उससे पूछ रहा है भाई क्या क्या बिंदु पूछ रहा है, इसके केसेस, कार्योटाइप, क्लिनिकल फीचर्स। एक ही क्वेश्चन आएगा सारा ये, मैं इसमें वैसे नहीं लिख के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझ जाओ। इसमें 3-4 बिंदु याद करने हैं आपको। एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये आपको देखना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है ना, डाउन सिंड्रोम शानदार क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। क्लियर, ठीक। इसकी अथवा में जो रहेगा उसकी बात कर लेते हैं अपन। एक्सप्लेन ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल अक्स लिख दे, ठीक है ना मामला। क्या बता, अक्स लिख दूं आपको, अपनी अक्स की आदत है, तो उस अक्स के चक्कर में आपको 3-4 एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है ना। अपनी अक्स की कसम 3-4 एग्जाम्पल पढ़ने हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला, इनके एग्जाम्पल्स देख लेना आप लोग। यहाँ आते रो मत ले जाना बस आप लोग। क्या बता, सावन का महीना चल रहा है, आप लोग कह दो कि शिव जी अक्स की याद आ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये आप लोगों को इसके एग्जाम्पल देखने और देखने ही पड़ेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार इसको लिख लीजिएगा भाई। इसमें 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉमन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स एंड द रोल ऑफ फोलिक एसिड in preventing neural tube defects। ये आपको लिखना साथियों। ये लिखने के बाद दिया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का, इस पेपर का। उससे पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये नंबर लिख लेना, इस पे आपका नाम, जहां से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और आपका डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिले के रहने वाले हो। ये 3 चीजें इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपके नंबर हमारी टीम द्वारा सेव भी कर लिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे बीएससी नर्सिंग के में। सारे विद्यार्थी इस पे भेज जरूर देना। 95212247 9521222478 इस नंबर पर सारे विद्यार्थी मैसेज कर देना भाई। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, डिफाइन जेनेटिक काउंसलिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स, इंडिकेशंस, ethical issues and the
रोल ऑफ ए नर्स। आपको एक बात बताऊं, ये एक रोल है ना किसका, नर्स का, ये तो हर क्वेश्चन में आना है। तो आपका एक क्या योगदान है, क्या आपका भूमिका है, एक नर्स आप बनने जा रहे हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल नर्स हो, आपकी भूमिका क्या है, आपका रोल क्या है, ये आपको बताना भाई। इन जेनेटिक सर्विसेज, जेनेटिक सर्विसेज में नर्स का क्या रोल है, इस प्रकार से लिख लीजिए। डिफाइन जेनेटिक काउंसलिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स, इंडिकेशंस एंड एथिक्स इश्यूज एंड इट्स द रोल ऑफ ए नर्स इन जेनेटिक सर्विसेज, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो साथियों मैंने तीनों पार्ट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएं, आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, खुद आप एग्जाम देके होगी। तिवाड़ी सर ने जो बताया था एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो एक बार सब तक शेयर कर देना। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।